Good morning, my dear student. Today we are going to learn about 10th class mathematics. आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जो कि एपी चैप्टर से हैं, जिनमें कि आप सभी को बहुत कठिनाई होती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक देने वाला हूँ। यदि आप इनको समझ जाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी जो अंक की होंगी या छोटी अंक की होंगी, आप उन्हें आसानी से समझ सकेंगे और मुझे लगता है कि 1 सेकंड के अंदर में आप इन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख चुका हूँ जो कि आप पहले से भी जानते हैं कि प्रथम पद जो होता है उनको हम ए कहते हैं और सार्वंतर जो होता है उनको हम डी से सूचित करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं एन है और ए एन है। तो जब आपको प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो और एन भी मालूम दिया हो, मतलब एन दिया हो और आपको ए एन कहेगा निकालने के लिए, तब आप कौन सा ट्रिक यूज करेंगे उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से एक बार समझ लीजिए। ए बराबर मतलब प्रथम पद बराबर 5 दिया हुआ है और सार्वंतर जो है आपका ये 5 दिया हुआ है और एन जो है, जैसे एन बराबर 20वां पद, एन बराबर 18वां पद, एन बराबर 35वां पद, एन बराबर 100वां पद, ऐसा दिया हो और ए एन आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर आप इन्हें समझ जाते हैं तो आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि यह ट्रिक क्या है। देखिए, जब प्रथम पद दिया हो और डी भी आपको दिया हो, एन भी आपको दिया हो, निकालना क्या हो, ए एन निकालना हो, तब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला यहाँ से है, ट्रिक है। देखिए, हम इनमें ट्रिक 2 देंगे, 3 देंगे, इस तरीक़ा से हम देते जाएंगे। जिस तरीक़ा से यहाँ पर ए का मान, डी का मान, एन का मान और ए एन का इस तरीक़ा से चेंज होता जाएगा, उसी तरीक़ा से हमारी ट्रिक भी चेंज होती जाएगी। आप यहाँ देखेंगे, जैसे मान लो कि ए बराबर दिया हुआ है और डी बराबर दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है और ए एन हमको निकालना है। यदि आपको ए बराबर दिया हो, डी बराबर दिया हो और ए एन बराबर दिया हो और एन आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे यहाँ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, जो आप इन्हें निकाल करके दिखा देंगे। तो चलते हैं, हम इनको देखते हैं। ट्रिक है हमारा यहाँ पर कि ए जोड़ 2 एन में 1 कम। फिर से देखो, ए जोड़ 2 एन में 1 कम। फिर से देखो, ए जोड़ 2 एन में 1 कम। तो यहाँ से देखेंगे ए का मतलब ए जो आपका प्रथम पद है, जोड़ 2 प्लस का चिन्ह है, 2 जो यहाँ पर है ये डी से मैंने बनाया है 2 और एन में 1 कम मतलब n-1। आप इस तरीका से बनाते हुए आ रहे हैं फॉर्मूला को, जो अगर आप इसको सिस्टमेटिक लेकर के चलेंगे तो देखिए हम कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला जो है बस वही है। मैंने इनको ट्रिक पर लाया, जो डी इधर आना था मैंने इसको इधर ले आया और ए प्लस तो है ही। तो चलते हैं, इनको हम निकालते हैं और देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखिए, इसका दिया हुआ है कि ए बराबर 5, डी बराबर 5, एन बराबर 20 और वहाँ पर ए एन दिया हुआ है। तो हमको बिना कलम उठाए, बिना कॉपी लिए हुए हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो चलते हैं, लिख रहे हैं नीचे में ए प्लस डी इंटू n-1। तो चलिए देखिए, ए का मान 5 प्लस का प्लस डी का मान 5 इंटू n-1, एन का मान 20 दिया हुआ है तो n-20 का मतलब हुआ 19। तो 19 पंचे 95, 5 100 हुआ। तो ये तो आप देख लीजिए सिस्टमेटिक। अब हम देखते हैं इसी का जो ट्रिक के जो यहाँ से देखिए
अगला देखते हैं इसी में, अगला देखते हैं हम इसी के अंदर में। a का मान दिया हो 5, d का मान यदि दिया हो 3 और n का मान यदि दिया हो 6, तो हमें an निकालना है। बिल्कुल आसान है, अभी जैसे मैं बताया हूँ बस ऐसे ही आपको निकालना है। कैसे निकालना है उसको देखिए, यहाँ 6 है, 6 में से 1 चला गया तो बच गया 5 और 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 5 इंटू 3 हो गया आपको 15, इसको प्लस 5 कर दीजिए तो कितना हो गया आपको 20 हो गया। यदि आपको हम लेते हैं यहाँ पर a का मान हम कितना लेते हैं 7 लेते हैं और d का मान कितना लेते हैं 4 लेते हैं और n का मान हम कितना लेते हैं मान लीजिए 10 लेते हैं। तो आप देखिए 10 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे 9, 9 चौके 36, 36 में हम 7 जोड़ देंगे तो टोटल हमको कितना हो गया 42। अगला मान लेते हैं हम, आप मान रख करके भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया है, जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको, हम थोड़ा कुछ मैंने यहाँ पर मान बढ़ा रखा हूँ और इन्हें आप देखिए और देखिए कितना मज़ा आता है आपको बनाने में। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने a का मान रख दिया है 4, d का मान रखा है 7, n का मान रखा है मैंने 10, तो an क्या होगा यही निकालना है हमको। तो सबसे बिल्कुल अच्छा सा ट्रिक है, देखिए ये हो गया, एक घटा दीजिए, n-1 का मतलब होता है एक घटा दीजिए तो 10 में से एक चला गया 9, 9 सत्ते 63, 63 4 हो गया आपको 67, आंसर आ गया। देखिए 3, 3 सत्ते 21, 21 10 कितना हो गया 31, ये 31 हो गया, 31 कितना हो गया 31। अगला देखिए ये 7, 7 6 के 42, 42 2 कितना हो गया 44, ये 3, 3 3 9, 9 5 कितना हो गया 14, 9 12 9 108, 108 और प्लस 7 तो 115। देखिए एक है यहाँ 4 है तो 4 का 4 3 हो गया कितना 7। अब चलते हैं 5 2 10 और 12 कितना हो गया 22 और यहाँ देखिए ये हो गया 6 छतरी 18, 18 प्लस 100 कितना हो गया 118। आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं, हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, एक बार चेक भी कर सकते हैं अगर कहीं प्रॉब्लम बनता है। देखिए आप कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर संख्या रख दीजिए, आपको इतना मतलब कि सेकंड में नहीं लगेगा जो आपको ये रिजल्ट ला करके दे देगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने आपको दिया है, अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो हमें लग रहा है कि आपकी बहुत सारी समय बच जाएगी। इससे ज्यादा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। देखिए अगर आपको a का मान और d का मान, a का मान और d का मान दोनों अगर बराबर दिया हो, a का मान और d का मान अगर दोनों बराबर दिया हो तो आप ट्रिक नंबर 2 यूज करेंगे। और ट्रिक नंबर 2 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रिक नंबर 2, ये ट्रिक नंबर 2 है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 2 हमें क्या बताता है उसको समझिए। कहा यदि a का मान और d का मान ये दोनों अगर आपको बराबर लगता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा आसान से ये कट जाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे मान लो कि a का मान मैंने रख दिया 100, d का भी मान मैंने रख दिया 100, यहाँ पर था हमारा n, तो n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और d का मान जब आपको एक जैसा हो तो आप क्या करेंगे उसको देखिए। तो करना क्या है, ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ट्रिक का मतलब हो गया है एंड। क्या करना है एंड, याद करके रखिए, याद जो सिंपल है उसको हम देते हैं डन, सीधा याद करके रखिएगा डन। डन, डन का मतलब डी और एन, डन याद करके रखेंगे। डन का मतलब देखिए यहाँ पर क्या बनता है डी एन डन, डी एन डन, डी एन डन, डन याद करके हम रखेंगे। करना कुछ नहीं है, कब जब a का मान मतलब प्रथम पद का मान और सार्वंतर मतलब d का मान यदि आपको बराबर दिया हो, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक नंबर 2 क्या लगाना है डन लगाना है। डन का मतलब हो गया d और n को मल्टीपल कर देना है।
चलिए हम करते हैं डी और एन को। जैसे मैंने डी का मान कितना रख दिया 100 और ए का मान मैंने रखा 100, एन का मान कितना रख दिया 20, तो 20 और 100 को गुना कर देंगे। तो चलिए हम 20 पर क्या करते हैं 00 हो गया, ये हमारा क्लियर 2000 हो गया। अगर हम इसी जगह पर 100 न रख करके हम रख देते हैं यहाँ पर 500, कितना रख दिया 500, और डी का भी मान अगर हम रख देंगे 500 और एन का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए हम 1 ही रख दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 500 को डन, डन का मतलब डी गुना एन डन, तो 500 और एन का मान कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 500 गुना 1 हो गया 500। चलिए अगला मान हम लेते हैं, अगर हम रख देते हैं यहाँ पर ए का मान प्रथम पद है 200 और सार्वंतर मान लीजिए आपका कितना है तो 200, ये भी हमको बराबर रखना पड़ेगा, तो 200 और एन का मान हम कुछ भी रख लेते हैं, अगर 10 रख देते हैं तो डन मतलब डी और गुना एन, तो 200 गुना 10 कितना हो गया, तो आपको 2000 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए प्रथम पद हमारा 100 है और सार्वंतर भी हमारा कितना है 100 है, क्योंकि इस फॉर्मूला में इस ट्रिक के अंदर में शर्त है कि प्रथम पद भी मान वही हो और डी का भी मान यदि वही दिया हो तो एन का मान कुछ भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, डन फॉर्मूला ट्रिक डन लगाना पड़ेगा। डन का मतलब हो गया डी गुना एन, तो डी का मान यहाँ एन का मान आप कुछ भी रख दीजिए, मान लो आप 50 रख दो यहाँ पर, तो आपको क्या करना है डन, डन का मतलब हो गया डी गुना एन, तो 50 और 100, तो 50 और 100 कितना हो गया 5000। अगला चलते हैं, यहाँ पर मान लो 50 लिया और डी का भी मान हमने कितना लिया 50 लिया और एन हम कुछ भी रख देते हैं 200 रख देते हैं, 200 रख देते हैं। दिक्कत क्या है, हमको फॉर्मूला क्या बना ट्रिक वहां से डन, डन का मतलब क्या हो गया कि डी गुना एन, तो 5 दूनी 10 हो गया और 2 और 1 कितना 0 हो गया 3 0 हो गया हमारा आंसर। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर 1500 ले लेते हैं, कितना ले लिया 1500 और डी का भी मान हमने कितना ले लिया 1500, एन कुछ भी रख दीजिए, मान लो हम रख दिया 900, कितना रख दिया 900। करना क्या है, टेंशन नहीं लेना है, डन का फॉर्मूला लगाना है। डन का मतलब कितना हो गया डी गुना एन, डी गुना एन, डी का मान 1500, एन का मान कितना 900, तो 15 नमा भैया 135, 2 0 2 0 चढ़ा लो गिनती करके 4 0 1 2 3 हो गया आंसर। तो अभी अभी आपने क्या देखा, इतनी सिंपल मेथड होती है इन चीजों को समझने के लिए। तो हमने आपको 2 ट्रिक दिया इस वीडियो के अंदर में और आगे हम ला करके जो देंगे उसमें हम और अलग देंगे। ट्रिक नंबर 1 क्या था कि ए का मान, डी का मान, एन का मान अगर दिया हो और एक एन निकालना हो तो आप ये वाला ट्रिक यूज करेंगे। इसी ट्रिक के अंदर में मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, यदि ए का मान और डी का मान दोनों एक जैसा ना हो तो आप इस फॉर्मूला का इस ट्रिक का यूज करेंगे। यदि प्रथम पद भी वही दिया हो और डी का भी मान उतना ही हो, मतलब ए का मान 500, सार्वंतर भी 500, एन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिया हो उससे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम सिचुएशन में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक ट्रिक मैंने आपको दिया है डन का, किसका दिया है डन का। डन का मतलब होता है डी और एन का गुना कर देना, मतलब सार्वंतर को गुना कर देना और नंबर जो होती है टर्म पद जो होती है उसको हम गुना कर देंगे। तो हम यहाँ क्या किया है, ये तो क्या ए का मान 500 दिया है, डी का मान कितना है 500 दिया है, ए भी बराबर मान में और डी का भी मान उतना ही है जितना ए का मान है। तो ऐसे सूरत में हम फॉर्मूला मतलब ट्रिक लगाएंगे डन का, इसका लगाएंगे डन, डी गुना एन डन, तो 500 में गुना 1 500, अगर ए का मान दिया हुआ 200 और डी का भी मान दिया हुआ 200, ये दोनों मान हमारा बराबर है, एन का मान कुछ भी हो सकता है, हम क्या करेंगे डन याद करके रखेंगे डन, 10 गुना 200 हो गया आपका 2000। इसी तरीका से हम यहाँ पर देखिए 100 गुना 50 5000 हो गया 200, इस तरीका से सेकंड के अंदर में मैं निकाल लूंगा। और इसी के साथ ये आपकी वीडियो खत्म होती है और इनका जो नेक्स्ट ट्रिक होगा वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।